नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दुर्गा विसर्जन विधि, नवरात्रि विसर्जन विधि की संपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। मां दुर्गा की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि का समापन हुआ है और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों, वो होता है विसर्जन। अष्टमी या नवमी तिथि में देखिए कन्या पूजन की जाती है, लेकिन विसर्जन और व्रत का परायण दशमी तिथि में ही सबसे शुभकारी बताया गया है। दोस्तों, 9 दिनों तक पूरे सच्ची श्रद्धा और मां दुर्गा की भक्ति आराधना व्रत के साथ साथ मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें माता की चौकी भी पूरे विधि विधान से ही हटानी चाहिए। व्रत का परायण भी बिल्कुल सही समय पर ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि दशमी तिथि में आप व्रत का परायण कब करें, किस प्रकार करें, क्या खाकर करें और उसके बाद में माता की चौकी पर रखे सभी सामग्रियों को आप कैसे हटाएंगे। देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि में ही हटाया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि माता दुर्गा का जो विसर्जन होता है वो हमेशा दशमी तिथि में, चाहे हम शारदीय नवरात्र में करें, गुप्त नवरात्रों में या चैत्र नवरात्रों में, दोस्तों ऐसा ही किया जाता है क्योंकि नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है। इसीलिए मां को जब हम प्रथम दिवस में आह्वान करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक अपने घर में स्थापित कर रखते हैं और 10वें दिन माता का विसर्जन विधि विधान से किया जाता है। तो दोस्तों, कलश विसर्जन बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि व्रत का परायण पारण नवरात्रि व्रत का कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण का विधान है। देखिए, नवरात्र मतलब 9 रातों का ये व्रत है, तो हमें व्रत का पारण संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए दशमी तिथि में ही करना चाहिए। लेकिन कई लोग अष्टमी तिथि में करते हैं, कई लोग नवमी तिथि में भी व्रत को खोल लेते हैं। अष्टमी तिथि में आपको व्रत का जो पारण है वो कब करना है, तो इस बार चैत्र नवरात्रि 2022 में आप सुबह 6 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं। सुबह की पूजा आराधना, दुर्गा विसर्जन आप कर लें इसके पहले और उसके बाद में व्रत आपको 6 बजे के बाद खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने के लिए आपको जो भी आपने सुबह में माता को भोग में अर्पित किया है, उन्हीं सामग्री से, उन्हीं भोगों से आप व्रत खोल लें। उसके बाद में शुद्ध भोजन आप कर सकते हैं दुर्गा विसर्जन की विधि संपूर्ण करने के बाद। दोस्तों, तो जो पूरा एक नियम होता है विसर्जन का, वो मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, नवमी तिथि में आपने कन्या पूजन हवन कर लिया है। कई लोग कन्या पूजन के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो दुर्गा विसर्जन होता है, कलश विसर्जन होता है, वो आपको दशमी तिथि में ही करना चाहिए। तो दशमी तिथि में सुबह प्रातः काल आप उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर रोजाना की तरह जिस प्रकार माता की विधि विधान से आप पूजा आराधना करते हैं, वो पूजा आराधना अपनी संपन्न कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको विसर्जन मंत्र आता है तो आप इस मंत्र के साथ, अन्यथा आप इसी तरह से चौकी को धीरे से हिला करके वहां पर रखी सभी सामग्रियों को एक एक कर फिर उठाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उठाना है उस चौकी से कलश। आपने चौकी हिला ली, उसके बाद जो कलश आपने स्थापित किया है प्रथम दिवस में, उस कलश को आपको उठाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके ऊपर का नारियल हम उठाएंगे। बड़ी सी एक बड़ी परात आप रख लें, उस पर पहले नारियल को उठाएं, माथे पर लगा करके उस परात पर रखें। उसके बाद में उस पर आपने आम्रपल्लव या जो भी पत्ते आपने रखे अशोक के, उसे उठा करके जो फूलों के लिए अलग से, सूखी वस्तुओं के लिए अलग से एक परात रखें, उसमें उसे रखें। उसके बाद कलश में अब दोस्तों होगा जल, हल्दी की गांठ, अक्षत, सिक्का, सुपारी, जो भी आपने सामग्री अन्य रखी है, उन सभी सामग्रियों को निकाल लेंगे। आप चाहें तो कलश के अंदर का जो चावल है उसे आप अपने भंडार में रख सकते हैं। हल्दी की गांठ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुद्धता से खाने में। जो सुपारी, जो सिक्का आपने रखा है, उसे भी आप विसर्जन की सामग्री में डाल देंगे। जो कलश का जल है दोस्तों, उसे सबसे पहले तो अपने ऊपर छिड़के अपनी आंखों पर लगाएं, अपने परिवार के सभी सदस्य को ऐसा करने को कहें और उसके बाद में अपने किचन
किचन से लेकर, मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में थोड़े थोड़े से उस जल का छिड़काव आप जरूर करें दोस्तों। उसके बाद जो अगर जल बच जाता है उसे आप किसी पौधे में डाल दें। अब बारी आती है कलश के नीचे जो आपने स्थापित किया था कलश, या तो आपने मिट्टी पे स्थापित किया होगा, उसी पे आपने जुआरे बोए होंगे, या आपने चावल पर अष्टदल कमल बनाकर कलश उस पे स्थापित किया है। तो जो वो चावल है दोस्तों, वो भी आप विसर्जन सामग्री में रखें। अगर आप विसर्जन सामग्री में नहीं रखना चाहते हैं, देखिए वो क्योंकि जल में जाएगा, जल विसर्जित किया जाता है इन चीजों को, तो वहां पर मछलियां खा लेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप चिड़ियों को दे सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दें, वहां से चिड़ियां भी उन्हें खा लेंगी। तो आप फिर उस चावल को हटा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है जुआरे। अगर आपने अलग बोए हैं या वहीं पर बोए हैं तो जुआरे उसमें से कुछ तो आपको निकाल करके अपने सिर पर लगाना चाहिए। कुछ जुआरों को निकाल करके आप चाहें तो एक लाल कपड़े में रख करके अपनी तिजोरी में रख दें। कुछ जुआरों को आप स्थापित कर सकते हैं किचन में। और दोस्तों बाकी जो जुआरे बचते हैं वो आप विसर्जन के लिए ही विसर्जन सामग्री में डाल दें। आप मिट्टी सहित ही उसे विसर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जुआरों का विसर्जन करें। अब माता के लिए जो रोजाना लोग कई उपाय मैंने बताए हैं, उसमें माता को पान के पत्ते अर्पित कर रहे थे, सुपारी अर्पित कर रहे थे, तो उन सब चीजों को विसर्जन सामग्री में आज ही के दिन जो 10वीं तिथि में हम विसर्जन करते हैं, सभी सामग्री जो इन 9 दिवसों में माता को जितनी फूल मालाएं हमने अर्पित की है वो रोज उठा करके हम रखते हैं, तो 10वीं तिथि में उन सबका विसर्जन हो जाता है दोस्तों। अब माता को, अब उसमें से आपने सभी सामग्री उठा ली है उस चौकी पर से, अब माता को आप जो आपका पूजा स्थल है, अगर पीतल की प्रतिमा है या फोटो है, तो आप माता को अपने स्थान पर जहां पर माता रहती हैं पूरे साल आपके मंदिर में, उसी स्थान पर स्थापित कर दें। अगर किन्होंने मिट्टी की प्रतिमा लेकर आए हैं वो और उसको विसर्जित करते हैं, तो उसे भी आपको विसर्जन के लिए अलग से एक लाल कपड़े में बांध करके दक्षिणा सहित रखना है दोस्तों। जब आप विसर्जन के लिए जाएंगे तो उस मूर्ति का भी, आपको माता की मूर्ति का भी विसर्जन करना होगा। आप जो कपड़ा बिछाते हैं पाटे पर, उसको चाहे तो आप उसी कपड़े में विसर्जन की सारी सामग्री बांध करके विसर्जन के लिए ले जा सकते हैं। आप चाहे दोबारा यूज करना तो आप पूजा कोई भी अन्य कार्य में उस कपड़े को यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है आपने, आप उस पुस्तक को उठा करके अपने स्थान पर, यथास्थान जहां पर आप पूरे साल रखते हैं, वहां पर आप उन्हें स्थापित कर देंगे। जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, कोई कलश स्थापना करते हैं, कोई अखंड ज्योत लगाकर ही माता की पूजा आराधना करते हैं 9 दिवसों में, तो अखंड ज्योत में सुबह की पूजा में जो आपने घी डाला है, उस घी को खत्म होने के बाद में आपको घी नहीं डालना है। इतना ही डालें कि वो पूजा के 1-2 घंटे बाद समाप्त तो हो जाए, तो ये ज्योत बढ़ जाती है। ज्योत के नीचे जो आपने चावल वगैरह से अष्टदल कमल या फूलों पर आपने स्थापित किया है, तो वो सभी सामग्री हटा करके विसर्जन की सामग्री में आपको डाल देना है दोस्तों। अब जो नारियल है, बहुत लोगों का यही सवाल कि उस नारियल का क्या करना चाहिए। देखिए, कलश के नारियल को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है, तो उस नारियल को आपको नहीं तोड़ना है। प्रसाद के लिए अष्टमी या नवमी तिथि में आप नारियल अर्पित करते हैं माता को, उसी नारियल का प्रसाद हम तोड़ करके खाते हैं और प्रसाद रूप में वितरित करते हैं, कन्या पूजन में भी वितरित करते हैं। लेकिन जो आपके कलश के ऊपर का नारियल है, या तो आप उसे विसर्जन कर दें या अपने घर में पूरे साल के लिए पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। कई लोग किचन में स्थापित कर रखते हैं, आप तिजोरी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से उस आप नारियल को जिसमें आपने आह्वान किया है माता का, आप रख सकते हैं। अब कई लोगों के ये सवाल कि ऐसे में कई नारियल हो जाएंगे तो हम क्या करें। देखिए, कई नारियल आपको नहीं रखने हैं, हमेशा आपको एक ही नारियल रखना है। मैं बार बार इस सवाल का जवाब दे चुकी हूं, फिर मैं आपको यहां पर भी बता देती हूं कि आपको एक नारियल हमेशा अपने घर में स्थापित रखना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं नहीं रखना तो आप उसे विसर्जित कर दें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो सभी सामग्री है दोस्तों, उसका विसर्जन करना है। जो आपने रोजाना में दक्षिणा अर्पित की है,
उन दक्षिणाओं को या सुहाग की सामग्री अर्पित की है, उन चीजों को या तो आप ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री आप खुद भी यूज कर सकते हैं। दक्षिणा तो जितने भी आपने रखी है रोजाना 9 दिवसों में, वो सभी आपको ब्राह्मण को दान में दे देना है। तो ये पूरा विधान है दुर्गा विसर्जन का। इसी विधान से आपको माता का विसर्जन करना चाहिए। किसी भी नवरात्र में आप करते हैं, विधि दोस्तों यही रहती है। तो उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नया है दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।